डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्शियली पैनल्ड एंड ग्लास डोर की ड्राइंग। पार्शियली पैनल्ड का मतलब होता है कुछ हिस्से में पैनल लगा हो, दिल्ला लगा हो, और कुछ हिस्से में क्या लगा हो, ग्लास यानी कि कांच लगा हो। हिंदी में इसको बोलते हैं आंशिक दिल्लेदार तथा कांचित दरवाजा। तो इसकी ड्राइंग मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको पूर्ण दिल्लेदार दरवाजे की ड्राइंग बता चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका जो डोर है उसका साइज दिया है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर, यानी कि जो दरवाजे की चौड़ाई है वो 1.2 मीटर है और दरवाजे की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है। तो जैसा कि मैंने बताया, ड्राइंग हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ हिस्से में शीशा लगा होगा और कुछ हिस्से में पैनल यानी कि लकड़ी लगी होगी। तो आइए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइज जो है डोर का उसको हम लोग ड्रा कर लेंगे। तो साइज जो है आपका वो दे रखा है 1.2 इंटू 2.1 मीटर। स्केल हमने ले लिया है 1:10 का। कुछ डेटा अज्यूम भी करना है। वाल की मोटाई 30 सेंटीमीटर और स्केल हमने लिया है साइड और प्लान बनाने के लिए 1:5 का। ये स्केल किसके लिए है? एलिवेशन के लिए है। तो एलिवेशन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर का। 1.2 मीटर चौड़ाई है, स्केल पर चेंज कर लेंगे। 1.2 ये मीटर में है, जब इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद इसमें जो स्केल है हमारी 10 की है तो इसी से भाग दे देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर खींच लेंगे। तो आइए 12 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई को हम लोग खींच लेते हैं। जो हमारी डोर है इसकी चौड़ाई को हम लोग इस प्रकार से खींच लेंगे। उसके बाद इसकी ऊंचाई को हमें खींचना है। तो ऊंचाई हमारी 2.1 मीटर है। जैसे 1.2 मीटर था तो 12 सेंटीमीटर आया, वैसे ही 2.1 मीटर है तो ये कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 21। मैं दिखा देता हूँ। 2.1 इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ गया 210। और जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 10 की स्केल है तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो ये 21 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या करना है हमको, यहाँ से 21 सेंटीमीटर नीचे इसको खींचना है। 21 सेंटीमीटर नीचे खींचना है। तो ये यहाँ से ये पूरा 15 है, इस प्रकार से इसको तो हम लोग खींच ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर जो इसका हेड होता है इसकी ऊंचाई होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर स्केल पर चेंज करेंगे तो 8 mm आएगा। ये ऊपर से 8 mm छोड़ के और पूरा यहाँ से ऊपर से हम लोग नापेंगे इसको तो ये कितना होना चाहिए, 21। तो ये 15 हमने खींच लिया और इसी में 6 बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ा लेंगे, और इसी में ये हम 6 बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से 6 पूरा कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, यानी कि स्केल पर 21, वास्तव में कितना है, 2.1 मीटर है। अब क्या करेंगे, यहां से हॉर्न निकला होता है, इस साइड में यहां से क्या निकला होता है, हॉर्न निकला होता है, उसको हम लोग बना लेंगे। जो हॉर्न होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर की तरफ हॉर्न इस तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसी को हम लोग हेड बोलते हैं। ये जो ऊपरी मोटाई होती है ये हमारी हेड होती है और यहाँ पे जो लगा होता है वो हमारा पोस्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ड्राइंग इसकी, जो हमारा डोर है इसकी। ये आपको डोर एक दिखाई दे रहा है। डोर में ये जो होता है इसी को हम लोग हेड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो दोनों होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं, इन्हीं दोनों को। यानी कि जो वर्टिकल मेंबर होता है किसी दरवाजे में उसको पोस्ट, और जो हॉरिजेंटल मेंबर क्षैतिज अवयव होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग बना लेंगे। जो हमारा पोस्ट है, पोस्ट भी हमारा 8 सेंटीमीटर का होता है। तो 8 सेंटीमीटर का होता है तो 8 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे तो ये डिवाइड कर देंगे 10 से तो 10.8 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 8 mm आ गया। तो इसको भी यहाँ से 8 mm के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो ये इस प्रकार से 8 mm के बराबर इसको खींच लेंगे इस प्रकार से।
ये उसके बाद क्या करते हैं, इस साइड में इस प्रकार से एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो हमारा हेड है, यहां तक हेड को हम लोग खींच देंगे। तो आइए हेड को खींच देते हैं। ये हमने हेड को खींच दिया। उसके बाद यहां से 10 सेंटीमीटर की एक स्टाइल होती है। स्टाइल क्या होती है? स्टाइल, यहां एक जो हमारा पोस्ट है उसके बाद एक और ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल दो प्रकार की होती है, एक हैंगिंग स्टाइल होती है और एक मीटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे ये जो स्टाइल होती है ये हैंगिंग स्टाइल होती है जो लटकती रहती है, इसको हम बना लेंगे। तो आइए बना लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर की होती है, स्केल पर चेंज करने पे कितना आ जाता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। इसको हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ये इस प्रकार से हमने बना लिया। अब सेम इतना ही काम दूसरे साइड में भी कर लेते हैं। दूसरे साइड में सेम इतना ही काम। ये इस प्रकार से हमने सेम इतना ही काम दूसरे साइड में भी कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा ये मिल गया है, आपका ये मिलेगा नहीं, इसको आपको इरेज कर देना है, मेरा इरेज नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसमें चारों तरफ यहाँ पे चारों तरफ ये जो हमारी पोस्ट होती है और ये हेड होती है, इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर का खांचा बना होता है जिसको हम लोग रिवेट बोलते हैं। वो रिवेट क्या होता है? आप दरवाजे में देखे होंगे, जो पल्ला होता है उसको फंसाने के लिए दरवाजे का जो खड़िया होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? खड़िया बोलते हैं। और उसको इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में हम लोग 2 नाम से जानते हैं। एक हमारा होता है जो हेड और पोस्ट को मिलाने से बनता है, वो फ्रेम होता है। फ्रेम, ढांचा। ये हेड और पोस्ट को एक दूसरे में जब मिलाते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो फ्रेम बनता है। इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। और एक दूसरा नाम जो होता है वो खड़िया होता है। क्या होता है? खड़िया, जो गांव की लैंग्वेज में लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा खड़िया होता है या फ्रेम होता है उसमें खांचे कटे होते हैं। तो ये 1-1 mm के खांचे कटे होते हैं। हम लोग इसको क्या कर लेंगे? रिवेट, इसको लगा लेंगे चारों तरफ से। इस प्रकार से 1-1 mm पे इस प्रकार से लगे होते हैं। ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें लगा लिया जो रिवेट होता है। इसको हम लोग रिवेट के नाम से जानते हैं, खांचा बोलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? ये जो हमारा फ्लोर लेवल होता है, ये हमारा फर्श लेवल होता है, जो ये हमने लाइन खींची है, इसमें हम लोग जानते हैं कि लगभग 4 mm तक, 4 सेंटीमीटर तक जो हमारी खड़िया होती है वो धंसी होती है। कितनी? लगभग 4। ये इस प्रकार से खड़िया जो हमारी होती है इसमें क्या होती है? धंसी होती है। तो इसको हम लोग इसमें धंसा देंगे। इसमें दबी होती है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसमें इस तरीके से लगा देंगे। आपने देखा होगा फर्श में ये रहती है इस प्रकार से। उसके बाद क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट लेंगे। इसका क्या करेंगे? मिड पॉइंट, ये। और मिड पॉइंट से 1 mm राइट और 1 mm लेफ्ट क्या करेंगे? 1 mm राइट और 1 mm लेफ्ट एक लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। इस प्रकार से और यहाँ से 1 mm राइट और इस प्रकार से हम लोग खींच लेते हैं। हमने क्या किया? मिड पॉइंट से खींच लिया।
तो इस प्रकार से हमने क्या किया, मध्य बिंदु लिया और मध्य बिंदु से 1 mm राइट एक लाइन खींच लिया और 1 mm लेफ्ट भी एक डॉटेड लाइन हमने खींच लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग मीटिंग स्टाइल लगाएंगे। ये जो होती हैं ये और ये, इसको हैंगिंग स्टाइल बोलते हैं। पल्ला जो होता है, पल्ला का एक हिस्सा होता है, ये हमारा ये जो पोर्शन था ये ढांचा था, फ्रेम था, और उसके अंदर ये हमारा पल्ला लगा है। तो पल्ले में जो है हमारा जो लीफ है, इसमें क्या होता है, जो दरवाजे का पल्ला होता है उसमें देखे होंगे चौड़ी पट्टियां होती हैं ऊर्ध्वाधर, इनको हम लोग हैंगिंग स्टाइल बोलते हैं, जिन पे हमारा दरवाजा लटकता रहता है। और बीच में जब दरवाजे के दोनों पल्ले एक दूसरे से जहां मिलते हैं वहां पे हमारी मीटिंग स्टाइल बनती है। क्या बनती है, मीटिंग स्टाइल। तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको लेफ्ट वाली लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर खींच देंगे, 1 सेंटीमीटर इस साइड में, इस तरीके से हम लोग खींच देंगे ये। और उसके बाद डॉटेड लाइन से, ये जो राइट वाली यहां से 1 सेंटीमीटर इस साइड में हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें जो दरवाजा होता है उसके पल्ले में क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेल्स बोलते हैं। 4 प्रकार की रेल होती है, एक ऊपर की ओर टॉप रेल, नीचे की ओर बॉटम रेल, और जहां पे लॉक लगा होता है दरवाजे का वहां पे लॉक रेल होती है। और लॉक रेल और टॉप रेल के बीच में जितनी भी रेल्स आती हैं उनको मिडिल रेल बोलते हैं। तो आइए बना लेते हैं। तो ये जो हमारी सबसे पहली वाली नीचे की होती है, बॉटम रेल इसको बोलते हैं, ये 20 सेंटीमीटर की होती है। कितने की होती है, 20 सेंटीमीटर की। स्केल पर चेंज करने पर 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है। तो 2 सेंटीमीटर के बराबर हम इसको क्या कर लेंगे, यहां पर खींच लेंगे इस प्रकार से, ये यहां पर हम लोग इसको खींच लेंगे। उसके बाद यहां से एक पैनल लगा होता है। पैनल क्या होता है, दरवाजे का जो पल्ला होता है उसमें जो लकड़ी के छोटे छोटे हिस्से टुकड़े लगाए जाते हैं वो हमारे पैनल होते हैं इस प्रकार से। कितने का, 60 सेंटीमीटर का। स्केल पर चेंज करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 की स्केल है तो 60 का मतलब 10 से भाग देंगे 60 को तो 6 आ जाएगा। तो ये 6 पर यहां क्या कर लेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से खींच लेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी इसमें लॉक रेल होती है जहां पे लॉक लगाया जाता है। तो ये 20 सेंटीमीटर की फिर होती है हमारी लॉक रेल। 20 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमारी 41 सेंटीमीटर की एक और पैनल होती है। 41 की हमारी क्या होती है, पैनल। अब चूंकि कुछ हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, इसमें चूंकि हमारा ग्लेज और पैनल दोनों डोर है तो कुछ हिस्से में पैनल लगा देंगे, लकड़ी के पैनल, और कुछ हिस्से में कांच लगा देंगे, शीशा। तो नीचे वाले पोर्शन में लकड़ी लगा देंगे और ऊपर वाले पोर्शन में कांच लगा देंगे। तो नीचे वाले में इसमें पैनल रहेगा और ऊपर वाले में कांच रहेगा। तो कांच के लिए हम ले रहे हैं 4.1, ये इस प्रकार से, ये 4.1 का एक ले रहे हैं ये बॉक्स, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कांच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कांच। उसके बाद फिर 10 का एक हमारा क्या होगा, 10 का हमारा एक रेल होगा जिसको हम लोग मिडिल रेल बोलेंगे। लॉक रेल और टॉप रेल के बीच में जो रेल आएगा इसको क्या बोलेंगे, हम लोग मिडिल रेल बोलेंगे। ये हमारा क्या होगा, मिडिल रेल होगा। और उसके बाद 41 छोड़ देंगे तो फिर हमारा कितना बच जाएगा, ये एक का हमारा ये टॉप रेल 10 सेंटीमीटर का बच जाएगा, जिसको स्केल पर हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोगों का जो दरवाजा है ये क्या हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्सों में इसमें 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 और इसमें, इन चारों में हम लोग शीशा लगा देंगे और नीचे वाले पोर्शन में क्या लगा देंगे, लकड़ी लगा देंगे, जिसको हम लोग पैनल बोलते हैं, पैनल लगा देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी में सबसे पहले इस प्रकार से 2-2 सेंटीमीटर की गैपिंग पे इस प्रकार से पॉइंट कर लेंगे, यानी कि 2-2 mm। स्केल पर कितना आएगा, 2 mm।
ये, और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से 2-2 mm चारों तरफ से छोड़ के, और इसमें एक इस तरीके का बॉक्स बना लेंगे, सभी में बना लेंगे। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी में 2-2 mm की गैपिंग पे इसको हमने लगा लिया। उसके बाद इसमें और इसमें, इन चारों में कांच लगा देंगे। तो कांच का सिंबल हम लोग बना देंगे। तो आइए मैं आपको कांच का सिंबल बना के दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से कांच का सिंबल हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार से। तो आइए सभी में इसी प्रकार से इन चारों में हम लोग बना लेते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सिंबल बना लिया। और इसमें हम लोग पैनल का सिंबल बना लेंगे। तो पैनल का सिंबल बनाना मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में। क्या करेंगे, यहां से 5-5 mm और छोड़ देंगे, और 5-5 mm चारों तरफ से छोड़ के, इस प्रकार से 5-5 mm क्या करेंगे, चारों तरफ से छोड़ के, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से। और इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग ये लगा देंगे पैनल, कुछ इस प्रकार से। ये आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी हम लोग पैनल लगा लेंगे। तो आइए लगा लेते हैं दूसरे वाले में भी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 4 ऊपर वाले पोर्शन में हमने ग्लास लगा लिया, और 2 नीचे वाले पोर्शन में पैनल लगा दिया। और ये जो हमारा है एलिवेशन लगभग कंप्लीट हुआ। यहां पे क्या कर देते हैं, यहां पे हम लोग इसमें एक इस प्रकार से ये हम लोग कुंडी लगा देते हैं, और ये हमारा दरवाजा कंप्लीट हुआ। तो आइए डायमेंशंस जितनी है उतनी हम लोग दिखा लेते हैं, और लिख देते हैं सबके बारे में।
और इस प्रकार से जो सेक्शनल एलिवेशन है ये कंप्लीट हुआ। तो आइए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं सेक्शनल एलिवेशन को। सबसे पहले हमने क्या किया, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, 1.2 मीटर को स्केल पर 10 के स्केल पर चेंज किया, 12 सेंटीमीटर आया खींच लिया। उसके बाद वहीं से हम लोग क्या किया, 10 सेंटीमीटर आगे इसको बढ़ा दिया। क्या किया, 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया और 8 सेंटीमीटर मोटाई का हेड हमने खींच लिया। ये 10 सेंटीमीटर क्या होता है, तो ये हमारा हार्न होता है। 10 सेंटीमीटर ये हार्न निकला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्न बोलते हैं। उसके बाद हमने पोस्ट खींच लिया। ये जो हमारा पोस्ट होता है कितने का होता है, तो पोस्ट हमारा 8 सेंटीमीटर का होता है, स्केल पर 8 mm आता है। तो ये 8 mm ये हमारा हेड भी होता है और 8 mm हमारा पोस्ट भी होता है। इसको हम लोग खींच लेते हैं मोटाई। उसके बाद इसमें रिबेट लगा देते हैं। रिबेट क्या होता है, 1 mm की डॉटेड लाइन चारों तरफ से हम लोग खींच देते हैं, ये रिबेट होती है। उसके बाद हम लोग इसमें ये हैंगिंग स्टाइल लगा देते हैं दोनों तरफ से। ये भी हैंगिंग स्टाइल है और ये भी हमारी क्या है, हैंगिंग स्टाइल है। दोनों साइड में जो लगी है ये और ये दोनों क्या है, हैंगिंग स्टाइल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये मीटिंग स्टाइल लगा देते हैं। मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से 1 mm लेफ्ट एक लाइन खींच देते हैं और 1 mm राइट एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। उसके बाद इस लाइन से ये लाइन है, यहां से 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल पर आ जाएगा, इधर एक लाइन खींच देते हैं और फिर इस डॉटेड लाइन से 1 सेंटीमीटर इधर एक लाइन खींच देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके बाद नीचे से बॉटम रेल 20 सेंटीमीटर छोड़ के 60 का हम लोग क्या कर देते हैं, 60 का एक पैनल यहां पे दिख रहा है आपको, ये पैनल हम लोग लगा देते हैं। पैनल के बाद ये हमारा लॉक रेल होता है जहां पे हमारी कुंडी लगी होती है, कितने का होता है, 20 का। उसके बाद 41 का एक हमारा क्या होता है, ग्लास होता है। 41 सेंटीमीटर का ग्लास होता है, स्केल पर चेंज करने पे 4.1 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद एक मिडिल रेल लगाते हैं 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद फिर 41 का एक हमारा ग्लास होता है और उसके बाद ये टॉप रेल होता है 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसमें हैचिंग कर देते हैं किस चीज की, ग्लास की चारों में, और इसमें पैनल लगा देते हैं। और इस प्रकार से जो हम लोगों का सेक्शनल एलिवेशन है ये कंप्लीट हुआ। तो आइए अब इसी का प्रोजेक्शन खींच के और हम लोग क्या कर देते हैं, इसका साइड और प्लान बना देते हैं। तो आइए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन काट लेंगे। तो एक सेक्शन यहां कहीं काट लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यहां पे एक सेक्शन काट लिया है। ये इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक सेक्शन काट लिया है जो कहां है, ए बी पर है। ये हमारा ए और ये हमारा बी। ये ए बी पर एक सेक्शन हमने काट लिया है। तो जब ए बी पर सेक्शन काटेंगे तो ये एरो जिस साइड में लगी होती है, इसका मतलब होता है कि इस साइड वाले पोर्शन को हमने काट के हटा दिया है और इस साइड वाले को देख रहे हैं। तो दरवाजे की मोटाई दिखाई देगी, और दरवाजे की मोटाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। दरवाजे को जब बनाएंगे तो ये जो इस साइड में दिखाई देगी वो मोटाई कितनी होगी, 10 होगी। जैसे ये 10 है वैसे ही उस साइड में भी 10 दिखाई देगी। और गहराई कितनी है, तो गहराई ये हेड की 8 है, तो ये दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम लोगों का दरवाजा दिखाई देगा। तो सबसे पहले जब इस साइड से देखेंगे तो हमारी दीवार भी दिखाई देगी उसमें। तो दीवार 30 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। तो साइड और प्लान के लिए मैंने लिख दिया है, स्केल लेंगे हम 5 का, आप लोग 10 का स्केल लेंगे, मैं सिर्फ कितने का लूंगा, 5 का। वो भी इसलिए ताकि बड़ी बड़ी आप लोगों को जो भी चीजें हैं उनको दिखा सकें। तो आइए 5 का स्केल लेते हैं और उस पर हम लोग चेंज करते हैं सारी चीजों को। तो ये जो हमारी वॉल है 30 सेंटीमीटर लिया है हमने, 5 के स्केल पर चेंज करेंगे। 30 सेंटीमीटर है, 5 के स्केल पर चेंज कर दीजिए। 30 डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो 6 सेंटीमीटर खींचना है, लेकिन उससे पहले हमें सभी लाइनों का क्या करना है, प्रोजेक्शन खींचना है। तो आइए सभी लाइनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्शन खींच लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमने सभी लाइनों का प्रोजेक्शन खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को अभी हमने स्केल पर चेंज किया था तो कितना आया था, 6 सेंटीमीटर के बराबर आया था। तो ये 6 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें ड्रा कर लेंगे। तो आइए ड्रा कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसकी ये सेक्शन काटने के बाद जो दिखाई देगा उसको हम लोग ड्रा कर लेंगे। कितने का होगा, तो 6 सेंटीमीटर का, ये इस प्रकार से। ये हमने हेड तक खींच लिया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसके ऊपर लिंटल होता है। तो लिंटल लगभग 10 सेंटीमीटर का बना लेंगे। तो एक चीज और ध्यान रखना है, सिर्फ चौड़ाई खींचने के लिए 5 का स्केल होगा, ऊंचाई खींचने के लिए 10 का स्केल रहेगा। ऊंचाई खींचने के लिए 10 का स्केल हमने लिया है। तो ऊंचाई खींचेंगे तो 10 का स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हमारा क्या होता है, इसके ऊपर लिंटल होता है। तो 10 सेंटीमीटर के लिंटल को हम लोग लगभग स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या कर लेंगे, इसको खींच लेंगे। ये इसके ऊपर हमारा क्या होता है, लिंटल होता है, ये इस प्रकार से। और उसके ऊपर हमारी वाल होती है। तो वाल पूरी ऊपर तक हमें नहीं दिखानी है, तो इसलिए क्या कर देंगे, इसको कहीं ले जाके कंटिन्यूअस कर देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से वाल को क्या कर देंगे, यहां कंटिन्यूअस इस प्रकार से दिखा देंगे। नीचे लिंटल और उसके बाद वाल। अब क्या करेंगे, जब देखेंगे दरवाजे को साइड से, ये साइड एलिवेशन बना रहे हैं, तो साइड से जब दरवाजे को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, उसको बनाना है। तो जब साइड से दरवाजे को देखेंगे तो उसमें हमें दरवाजे की कुछ हिस्सा जो होता है वो दीवार में फंसा होता है। तो आगे की तरफ, बाहर की तरफ जो होता है वो कम, बाहर की तरफ कम हिस्सा फंसा होता है और अंदर की तरफ ज्यादा छूटा होता है ऑफसेट। तो बाहर की तरफ हम लोग कितना छोड़ देंगे, ये 30 वाल है तो 30 वाल में बाहर की तरफ 7 छोड़ देंगे। तो 7 को स्केल पर चेंज करेंगे, 7 सेंटीमीटर है, डिवाइड कर देंगे 5 के स्केल से, तो ये 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से। तो ये 1.4 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको दिखा लेंगे या फिर बना लेंगे, ये इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर जो हमारी मोटाई होगी दरवाजे की उसको बना लेंगे। 10 सेंटीमीटर को 5 के स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 2 सेंटीमीटर का हम लोग यहां पर इसको बना लेंगे। ये जो हमारा है ये क्या है, ये दरवाजा है। और उसके बाद ये 13 सेंटीमीटर छूट जाता है। ये 7 सेंटीमीटर है और इस साइड में कितना बचता है, 13 बचता है और ये 10 है। तो 10 और 13, 23 और 7 30, पूरी वाल की मोटाई 30 और ये भी 30 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग पल्ला लगा देते हैं। ये तो हमारी पूरी क्या है, फ्रेम है। ये पूरी फ्रेम की मोटाई 10 सेंटीमीटर है, जिसको स्केल पर हमने चेंज किया तो 1 सेंटीमीटर आया। अब इसमें जो पल्ला होता है, पल्ले की मोटाई जो हमारी खड़िया होती है उसकी मोटाई से कम होती है। तो पल्ले की मोटाई लगभग 4 सेंटीमीटर लेंगे। 4 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, 5 का स्केल है, 4 5 का स्केल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 mm आ जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 8 mm का ये इस प्रकार से खींच लेंगे। 8 mm का ये इस प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा पल्ला होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीफ बोलते हैं। ये और जो लीफ होता है, ये खांचा जो होता है, ये खांचा जिसका प्रोजेक्शन मैंने नहीं खींचा है,
इसमें ऊपर तक हमारा फंस जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब दरवाजे को बंद कर देते हैं तो ऊपर के खांचे में दरवाजा जाके जो हमारा क्या होता है, पल्ला, वो फंस जाता है। तो इसको उतना ऊपर तक हम लोग क्या कर देंगे, फंसा देंगे। ये इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया है, बना दिया है। अब क्या करेंगे, अब जितनी भी लाइनें हैं प्रोजेक्शन वाली, इनको हम लोग इस प्रकार से ये मिला देंगे। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, जितनी लाइन है सबको हमने प्रोजेक्शन वाली को खींच दिया। उसके बाद इसमें जो लकड़ी होती है इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखा देते हैं। ये उसके बाद जो पल्ला होता है, पल्ले में ये जो टॉप रेल होता है, इसकी लकड़ी को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ये उसके बाद ये जो ग्लास लगा होता है, ग्लास को हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं। इस प्रकार से खींची हुई दो लाइनों से हम लोग क्या कर देते हैं, ग्लास को दिखा देते हैं। फिर उसके बाद ये जो होता है हमारा मिडिल रेल, इसमें की लकड़ी को हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं। उसके बाद फिर इसमें हमारा ग्लास है, तो फिर ग्लास को इस प्रकार से दिखा देंगे। ये जो हमारा ग्लास है, बस दो लाइनें इसमें खींच देते हैं। कहाँ तक, पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक नीचे तक के प्रोजेक्शन में हम लोग खींच देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस लकड़ी में ये जो कांच होता है ये धंसा होता है, इस वाली लकड़ी में ये जो कांच होता है धंसा होता है, ये उसी को दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे चौकोर हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो कांच है इस लकड़ी में क्या है, फंसा हुआ है। उसके बाद फिर ये जो हमारा लॉकरेल है, इसकी लकड़ी को हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब इसमें पैनल होता है। तो पैनल को बनाना मैंने आपको सिखाया है कि पैनल कैसे बनता है। तो पैनल कुछ हम लोगों का इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ये मैंने आप लोगों को पैनल बनाना सिखाया है। ये इस प्रकार से पैनल बनता है। फिर इसके नीचे जो हमारी बॉटम रेल है, इसकी वुड को हम लोग दिखा देंगे इस प्रकार से। इसमें जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, इस प्रकार से होती है। और ये हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ जो सेक्शनल साइड एलिवेशन है ये। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो भी डायमेंशन है उनको दिखा लेंगे। तो आइए डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये हमारी ये हमारा इस प्रकार से ए बी पर जो साइड है उसका सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग प्लान बना लेंगे। तो प्लान के लिए भी क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऐसे ही खींच लेंगे। तो आइए प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, प्लान काट लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो प्लान है यहां पे कुछ इस प्रकार से कटा हुआ है। ये हमारा CD पर कटा हुआ है। आप एरो चाहें तो
ऊपर से नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ भी। तो जब प्लान बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देख सकते हैं। तो ये इसको जब देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, उसी को हमें क्या करना है, बनाना है। तो आइए सभी लाइनों का हम लोग क्या कर देंगे, प्रोजेक्शन खींच देंगे। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रोजेक्शन खींच दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग दीवार बना लेंगे। तो जब प्लान से देखेंगे तो प्लान से देखने पे जो दीवार होगी उसकी मोटाई हमें दिखाई देगी, जो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अभी हमने स्केल पर इसको चेंज किया था तो कितना आया था, 6 सेंटीमीटर के बराबर आया था। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको खींच लेंगे। तो आइए खींच लेते हैं। उसके बाद इस साइड में वाल को हम लोग कंटिन्यूअस कर देंगे। हमें पता नहीं है कितना आगे तक ये वाल गई है, तो इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से कंटिन्यूअस कर देंगे। दूसरे साइड में भी सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, वाल को कंटिन्यूअस कर देंगे। ये अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग पुनः वही काम करेंगे, नीचे से 7 छोड़ देंगे। 7 को स्केल पर चेंज करेंगे, 14 के बराबर हो जाएगा। तो आइए इसको छोड़ देते हैं। यहां से इस प्रकार से। उसके बाद 10 का जो हमारा 10 सेंटीमीटर का क्या होता है, दरवाजा होता है, तो उसको छोड़ देंगे। 10 सेंटीमीटर के स्केल पर चेंज करेंगे, 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो ये हम लोग छोड़ देंगे इसको इस प्रकार से। उसके बाद इस साइड में 13 छूट जाता है। ये कितना है, ये 7 है, ये 13 है, और ये बीच में 10 छूट जाता है। उसके बाद इसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें हमारा लीफ होता है, पल्ला होता है। तो उस पल्ले को हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो पल्ला यहाँ से हमारा 4 सेंटीमीटर का होता है, स्केल पर हमने चेंज किया तो 8 mm के बराबर आया। 8 mm का ये हम लोग क्या कर लेंगे, पल्ला बना लेंगे। ये और जो पल्ला होता है ये फंसा होता है इस साइड में, किसमें, ये खांचे में। तो इस खांचे में पल्ले को फंसा लेंगे, जो हमारा लीफ होता है इसको। तो ये इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से। दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। ये उसके बाद इसमें जो लकड़ी है इसको दिखा देंगे। ये जो इसकी वुड होती है, इस प्रकार से दिखा देंगे। दूसरे साइड में इसमें भी ये जो हमारी वुड होती है इसको दिखा देंगे। ये उसके बाद ये जो हमारा पल्ला होता है, इस पल्ले में ठीक इसी प्रकार यहां पे जितनी भी लाइनें हैं इनको हम लोग खींच देंगे इस प्रकार से। जितनी भी प्रोजेक्शन लाइन है सबको क्या कर देंगे, हम लोग ड्रा कर देंगे। ये इस प्रकार से। और इसमें इन दोनों में क्या है, हमारा ग्लास है, तो ग्लास को हम लोग यहां पर इस प्रकार से लगा देंगे।
ये हमारा ग्लास लग गया। और बाकी में हम लोग जो वुड है इसको लगा देंगे। तो ये हमारा वुड इस प्रकार से ये लग गया। इसमें भी जो हमारी लकड़ी है वो इस प्रकार से लग गई ये। और इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से यहां पर दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इससे लगता है कि हमारा जो दरवाजा है उसके दोनों पल्ले एक दूसरे से आके ओवरलैप हुए हैं, तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। और उसके बाद बाकी में हम लोग यहां पर ये जो वुड है इसको दिखा देते हैं, जो लकड़ी है हमारी ये इस प्रकार से दिखा देते हैं। और अब जितनी भी डायमेंशन है उनको दिखा लेते हैं। तो आइए डायमेंशनिंग कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो हम लोगों का डोर है ये फुल कंप्लीट हुआ। इसका प्लान, सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शनल साइड, ये तीनों हम लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आइए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं इसकी ड्राइंग। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सभी लाइनों का प्रोजेक्शन खींच लिया। सभी लाइनों का प्रोजेक्शन खींचने के बाद क्या किया, इसमें 4 सेंटीमीटर यानी कि स्केल पर 5 के स्केल पर चेंज किया तो कितने का आ गया, 8 mm का इसमें हमने पल्ला लगा लिया। उससे पहले क्या किया, बाहर की तरफ 7 सेंटीमीटर छोड़ दिया और अंदर की तरफ 13 सेंटीमीटर और बीच में हमने क्या कर लिया 10 का ये 10 का जो हमारा होता है दरवाजा लगा लिया। जो खड़िया होती है जिसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं वो 10 सेंटीमीटर का होता है, उसको लगा लिया। उसके बाद इस साइड में हमने वाल को कंटिन्यूअस कर दिया और इसमें ये फंसा देते हैं। जो हमारा क्या होता है, ये ग्लास होता है, इसको दरवाजे में इस तरीके से फंसा देते हैं। ये जो हमारा दिखाई देता है इसी में ये फंसा होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। जो लीफ होते हैं, जो पल्ले होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। और ये हमारा आंशिक दिल्लेदार तथा आंशिक दरवाजा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसका सेक्शनल एलिवेशन, सेक्शनल साइड एलिवेशन और प्लान ये आपका रहा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।